आज सोमवार का दिन है, शिव का दिन, वह दिन जब मौन भी बोलता है और शून्य में भी संदेश गूंजने लगता है। आज महादेव तुम्हें पुकार नहीं रहे, आज वे तुम्हें भीतर से जगा रहे हैं। तुम बहुत समय से अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर खोज रहे हो, लोगों की बातों में, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में, भाग्य की रेखाओं में, पर जो उत्तर तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे ही भीतर बैठा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलाश पर विराजमान महादेव, स्थिर, शांत और अडिग। तुमने कई बार सोचा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देते, कि तुम्हारी पीड़ा अनसुनी रह जाती है। पर सत्य यह है कि महादेव हर उस आंसू को जानते हैं जो तुमने भीड़ में छुपाकर बहाया है। हर उस सांस को जानते हैं जो भारी होकर तुम्हारे सीने से निकली है। महादेव कहते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक प्रवाह है, कभी गंगा की तरह शांत, कभी तांडव की तरह उग्र। जो लोग केवल शांति चाहते हैं वे जीवन को आधा ही समझ पाते हैं, और जो केवल संघर्ष देखते हैं वे भी अधूरे रह जाते हैं। जीवन का पूर्ण अर्थ तब समझ में आता है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि हर अंधकार अपने साथ एक दीपक छुपाए बैठा है। तुम्हें जो आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारे लिए मजबूत नींद बनेगा। जिस पीड़ा से तुम भागना चाहते हो वही पीड़ा तुम्हें वह शक्ति दे रही है जिसके बिना तुम अपने अगले रूप में प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव आज तुम्हें याद दिला रहे हैं कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य वह तप है जो बिना धुएं के भीतर जलता रहता है। तुम बार बार स्वयं से पूछते हो कि कब बदलेगा सब, कब खुलेगा रास्ता, कब मिलेगा उत्तर, पर तुम यह भूल जाते हो कि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार में रहना पड़ता है। तुम उस अंधकार को अभिशाप मान लेते हो, जबकि वही तुम्हारी तैयारी का समय है। अगर आज सब कुछ तुरंत मिल जाता तो तुम उस मूल्य को कभी नहीं समझ पाते। महादेव तुम्हें रोक रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, बल्कि इसलिए कि जब तुम आगे बढ़ो तो डगमगाओ नहीं। आज महादेव कहते हैं कि अपने मन को देखो। मन वह स्थान है जहां सबसे अधिक युद्ध होते हैं और सबसे कम विजय मनाई जाती है। तुम बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाते हो, पर भीतर बैठे डर, संशय और तुलना को चुनौती देने से बचते हो। याद रखो, जिसने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई शक्ति अपराजेय नहीं रहती। तुम दूसरों की प्रगति देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हो, पर तुम यह नहीं जानते कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। महादेव किसी की तुलना किसी से नहीं करते, वे केवल यह देखते हैं कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने ईमानदार हो। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव तुम्हें कर्म की याद दिलाते हैं। फल की चिंता ने तुम्हारे कर्म को भारी बना दिया है। तुम हर प्रयास के बाद परिणाम गिनने लगते हो, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो हताश हो जाते हो। महादेव कहते हैं कि कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पर परिणाम को अपने अहंकार का विषय मत बनाओ। जैसे नंदी बिना प्रश्न किए शिव के द्वार पर बैठा रहता है, वैसे ही तुम भी अपने कर्म के द्वार पर विश्वास के साथ बैठे रहो। जो तुम्हारा है वह समय से पहले नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर तुम केवल अपनी ऊर्जा खोगे। महादेव आज तुम्हारे रिश्तों की बात भी करते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार चुप रहे हो, बहुत बार अपने शब्दों को निगल लिया है ताकि शांति बनी रहे। पर याद रखो, सच्ची शांति आत्मसम्मान को कुचलकर नहीं आती। महादेव स्वयं वैरागी हैं, पर वे कभी अपने सत्य से समझौता नहीं करते। यदि कोई रिश्ता तुम्हें लगातार छोटा महसूस कराता है, यदि कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को थका देता है, तो उसे छोड़ना पाप नहीं है। हर वह चीज जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाए, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे त्याग देना ही शिवत्व है।
आज महादेव तुम्हें भय से मुक्त होने का संदेश देते हैं। भय भविष्य का वह भ्रम है जिसे तुमने आज के मन में बैठा लिया है। तुम उन चीजों से डरते हो जो अभी घटी भी नहीं हैं, और इस डर में तुम वर्तमान के आनंद को खो देते हो। महादेव कहते हैं कि मृत्यु भी जिसे डरा न सके, उसे जीवन की छोटी छोटी आशंकाएं कैसे रोक सकती हैं। जब तुम शिव का स्मरण करते हो, तब याद रखो कि तुम उस चेतना से जुड़ रहे हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। महादेव यह भी कहते हैं कि मौन को अपना। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत समझाने की कोशिश करते हो। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में ही शिव बसते हैं। जब तुम शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरते हो, तभी तुम्हें अपनी वास्तविक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को अनदेखा मत करो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। संसार की सलाहें बहुत हैं, पर तुम्हारे जीवन का सत्य केवल तुम्हें ही पता है। आज का संदेश यह भी है कि क्षमा को बोझ मत समझो। क्षमा करना सामने वाले को मुक्त करना नहीं है, क्षमा करना स्वयं को उस विष से मुक्त करना है जिसे तुम रोज अपने भीतर ढो रहे हो। महादेव ने हलाहल पिया था ताकि संसार बचे, पर उन्होंने उसे अपने भीतर रोक कर रखा, बाहर नहीं फैलाया। तुम भी अपने भीतर के विष को पहचानो और उसे करुणा से बदलो। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो, इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को उस अन्याय की कैद से आजाद कर दो। महादेव आज तुम्हें यह भी समझाते हैं कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। तुम जिसे अकेलापन समझते हो, वही एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है। जब लोग दूर हो जाते हैं, जब रास्ते सूने लगते हैं, तब घबराओ मत। यह वह समय है जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ बैठते हैं। इस समय का उपयोग शिकायत करने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में करो। जो व्यक्ति एकांत में स्वयं का मित्र बन जाता है, वह जीवन में कभी भी असहाय नहीं रहता। आज महादेव कहते हैं कि अपने शरीर का भी सम्मान करो। यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह तुम्हारी साधना का माध्यम है। थकान को कमजोरी मत समझो, पर आलस्य को भी साधना का नाम मत दो। संतुलन ही शिव है। जैसे डमरू में दो छोर होते हैं और बीच में संतुलन, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी भोग और त्याग के बीच संतुलन आवश्यक है। जब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ साधते हो, तब ही तुम्हें पूर्णता का अनुभव होता है। आज सोमवार का यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। इसे केवल पढ़ो मत, इसे महसूस करो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, याद करना कि महादेव स्वयं मार्ग हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, याद करना कि भस्म से ही शिव का श्रृंगार होता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, याद करना कि विनाश के बाद ही सृजन होता है। महादेव कहते हैं कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संघर्ष, यही तुम्हारी कहानी को सच्चा बनाते हैं। संसार को दिखाने के लिए मुखौटे बहुत पहन लिए, अब समय है स्वयं के सामने निर्वस्त्र खड़े होने का, बिना डर, बिना शर्म। वहीं तुम्हें शिव मिलेंगे, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी। आज का दिन बीत जाएगा, पर यह संदेश तुम्हारे भीतर ठहर जाए, यही महादेव की कृपा है। हर श्वास के साथ उनका नाम लो, हर कर्म में उनका भाव रखो, और हर परिस्थिति में यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं, और तुम्हारे होने के हर क्षण में साक्षी बनकर खड़े हैं। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, बस इतना कहना, हे महादेव, और फिर देखना कैसे तुम्हारे भीतर ही एक दीपक जल उठता है।
और महादेव आगे कहते हैं कि तुम जिस थकान को अपने कंधों पर ढो रहे हो वह केवल काम की थकान नहीं है, वह वर्षों से जमा हुआ भावनाओं का भार है। तुमने बहुत कुछ भीतर ही भीतर सह लिया है, बिना कहे, बिना रोए, बिना किसी से साझा किए। समाज ने तुम्हें मजबूत दिखना सिखाया, पर सच यह है कि मजबूती का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं होता। महादेव स्वयं कैलाश पर स्थिर हैं, पर उनके भीतर करुणा का सागर बहता है। आज वे तुमसे कहते हैं कि स्वयं को रोने की अनुमति दो, टूटने की अनुमति दो, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। महादेव कहते हैं कि समय तुम्हें परख नहीं रहा, समय तुम्हें गढ़ रहा है। जो क्षण तुम्हें व्यर्थ लगते हैं वही क्षण तुम्हारी आत्मा की परतों को मजबूत कर रहे हैं। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद जीवन कुछ और होता, पर महादेव मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह सब न हुआ होता तो तुम यह भी न बन पाते जो आज हो। हर अनुभव, चाहे वह पीड़ा का हो या आनंद का, तुम्हारे भीतर शिव तत्व को जागृत करने के लिए ही आया है। वे यह भी कहते हैं कि संसार की गति से स्वयं को मत आंकना। कोई तुमसे आगे दिखेगा, कोई पीछे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में चल रहे हो। जैसे गंगा पहाड़ों में धीमी बहती है और मैदानों में तेज, वैसे ही हर जीवन का प्रवाह अलग होता है। महादेव किसी से जल्दी नहीं करते। वे अनंत हैं, उन्हें प्रतीक्षा करना आता है। अगर आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इसे दंड मत समझो, इसे दीक्षा समझो। महादेव तुम्हें चेतावनी भी देते हैं, प्रेम से, करुणा से। वे कहते हैं कि अपने मन को नकारात्मकता का घर मत बनने दो। हर शिकायत, हर द्वेष, हर ईर्ष्या एक ऐसा बीज है जो अंततः तुम्हारी ही शांति को खा जाएगा। तुम सोचते हो कि किसी और के गलत व्यवहार से तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर वास्तव में पीड़ा उस विचार से आती है जिसे तुम रोज रोज सींचते हो। महादेव कहते हैं कि विचारों का चयन ऐसे करो जैसे तुम अपने भोजन का चयन करते हो। जो विष है उसे पहचानो और त्याग दो। आज महादेव यह भी कहते हैं कि सेवा को छोटा मत समझो। हर छोटा कर्म, हर छोटा प्रयास अगर समर्पण से किया जाए तो वही साधना बन जाता है। तुम्हें लगता है कि जब तक कुछ बड़ा न कर लो तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं, पर महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति एक थके हुए मन को सांत्वना देता है, जो किसी भूखे को भोजन देता है, जो किसी निराश को आशा देता है, वही सच्चा शिव भक्त है। मंदिरों में सिर झुकाना आसान है, पर किसी के दुख के आगे झुकना ही असली पूजा है। महादेव आगे कहते हैं कि अपने क्रोध को समझो। क्रोध बुरा नहीं है, वह संकेत है कि कहीं न कहीं तुम्हारी सीमा का उल्लंघन हुआ है। पर जब क्रोध तुम्हारा स्वामी बन जाता है तब वह तुम्हें जला देता है। महादेव स्वयं तांडव करते हैं, पर वह तांडव भी संतुलन में है। सीखो कि कब मौन रहना है और कब दृढ़ होकर खड़ा होना है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध आत्मसम्मान की शांति से भी जीते जाते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास को फिर से जगा। तुमने कुछ अनुभवों के कारण भरोसा करना छोड़ दिया है, लोगों पर नहीं, स्वयं पर। तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुमसे ही कोई कमी रह गई। महादेव कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारी कमी के कारण नहीं गया, वह केवल अपनी भूमिका पूरी कर चुका था। हर व्यक्ति, हर स्थिति एक पाठ बनकर आती है और पाठ पूरा होते ही विदा हो जाती है। महादेव तुम्हें यह भी याद दिलाते हैं कि वर्तमान में रहो। तुम या तो बीते कल में उलझे रहते हो या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो। इस चक्कर में आज का दिन, यह पल, यह श्वास सब अनदेखा रह जाता है। महादेव कहते हैं कि जीवन भविष्य में नहीं, इसी क्षण में घट रहा है।
जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, तभी तुम्हें शिव की अनुभूति होती है। शिव कोई दूर की सत्ता नहीं, वे इसी क्षण की जागरूकता हैं। वे यह भी कहते हैं कि अपने भीतर के बच्चे को मत भूलो। जिम्मेदारियों के बोझ में तुमने अपने भीतर की सरलता, जिज्ञासा और मासूमियत को कहीं पीछे छोड़ दिया है। महादेव बाल रूप में भी पूजे जाते हैं, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर बात को बोझ मत बनाओ। कभी कभी बिना कारण मुस्कुराना, बिना कारण आनंदित होना भी एक साधना है। महादेव आगे कहते हैं कि जब तुम थक जाओ तो रुक जाना पाप नहीं है। निरंतर दौड़ते रहना ही जीवन नहीं होता। जैसे सृष्टि में भी दिन के बाद रात आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी विश्राम का समय आवश्यक है। खुद को दोष मत दो अगर आज तुम उतना नहीं कर पाए जितना तुमने सोचा था। महादेव तुम्हारे प्रयास देखते हैं, परिणाम नहीं। तुम्हारा उठना, गिरना, फिर उठना, यही उन्हें प्रिय है। वे कहते हैं कि अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। तुम जो अपने लिए कहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाता है। अगर तुम स्वयं को कमजोर कहते रहोगे, तो तुम्हारा मन वही मान लेगा। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर संवाद बदलो। स्वयं से ऐसे बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। महादेव यह भी कहते हैं कि जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे, तब समर्पण करना सीखो। समर्पण हार नहीं है, समर्पण वह अवस्था है जहां अहंकार शांत हो जाता है। जब तुम यह मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, तभी तुम्हें वास्तविक शांति मिलती है। महादेव स्वयं योगी हैं, वे जानते हैं कि कब प्रयास करना है और कब छोड़ देना है। वे कहते हैं कि जो चला गया है, उसे पकड़कर मत रखो। स्मृतियां तुम्हें सिखाने आई थीं, बांधने नहीं। हर बीता हुआ अध्याय तुम्हें अगले अध्याय के लिए तैयार करता है। अगर तुम पुराने पन्नों में ही उलझे रहोगे, तो आगे की कहानी कैसे लिख पाओगे? महादेव कहते हैं कि बहना सीखो, जैसे गंगा बहती है, बिना अतीत का बोझ उठाए। और अंत में महादेव यह कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना। वहां एक शांति होगी, एक स्थिरता होगी, वही मैं हूं। मैं किसी मूर्ति में सीमित नहीं, किसी नाम में बंधा नहीं। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूं, हर मौन में हूं, हर संघर्ष में हूं। जब तुम खुद को खोजते खोजते थक जाओ, तब रुककर भीतर देखना, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वही भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, अभी भी, हमेशा भी। और महादेव आगे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। समझ आना आवश्यक नहीं है, स्वीकार करना आवश्यक है। कई बार घटनाएं बिना कारण के घटती हुई प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा होती है, जिसे मन नहीं, केवल चेतना समझ सकती है। तुम जब जब नियंत्रण छोड़ते हो, तभी जीवन तुम्हें अपनी वास्तविक सुंदरता दिखाता है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। महादेव कहते हैं कि तुम अपनी पहचान को केवल अपने नाम, काम या रिश्तों से मत बांधो। ये सब तुम्हारे जीवन के हिस्से हैं, पर तुम इनसे कहीं अधिक हो। जब कोई भूमिका छूटती है, जब कोई रिश्ता बदलता है, तब तुम्हें लगता है जैसे तुम ही टूट गए, पर वास्तव में वह केवल एक आवरण गिरा होता है। शिव निर्विकार हैं, निराकार हैं, और वही निराकारता तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम इस सत्य को छू लेते हो, तब कोई भी परिवर्तन तुम्हें डरा नहीं पाता। वे कहते हैं कि तुम्हें बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि अकेले चलना अभिशाप नहीं है। कई बार सबसे पवित्र यात्राएं अकेले ही होती हैं।
भीड़ में चलना आसान है, पर अपने सत्य के साथ चलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आज तुम्हारे मार्ग पर भीड़ कम है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। इसका अर्थ है कि महादेव तुम्हें कुछ विशेष सिखा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हर किसी को नहीं सिखाया जाता। महादेव यह भी कहते हैं कि अपने भीतर उठने वाली करुणा को मत दबा। तुम कठोर बनने की कोशिश करते हो ताकि फिर कोई तुम्हें चोट न पहुंचा सके, पर कठोरता आत्मा को भारी बना देती है। करुणा कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो सबसे गहरे घावों को भी भर सकती है। शिव ने कभी करुणा का त्याग नहीं किया, फिर चाहे संसार ने उन्हें कितना भी गलत समझा हो। तुम भी अपने हृदय को बंद मत करो, बस उसकी सीमाएं समझदारी से तय करो। वे कहते हैं कि हर दिन को अंतिम दिन समझकर मत जियो, बल्कि हर दिन को पूर्णता से जियो। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सही हो, पूर्णता का अर्थ है कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, उसी क्षण को स्वीकार कर लो। जब तुम अपने अधूरेपन को भी प्रेम से देखते हो, तब वही अधूरापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महादेव अधूरे चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पूर्णता का दिखावा नहीं, सत्य की स्वीकृति ही सौंदर्य है। महादेव आगे कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें चुपचाप सहना इसलिए पड़ता है ताकि तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत बन सके। हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर मौन में दिए जाते हैं, और वे उत्तर सबसे गहरे होते हैं। मौन में तुम्हारा अहंकार गलता है और चेतना निखरती है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के स्थिर रह पाते हो, तब समझ लेना कि तुम शिव के और निकट पहुंच गए हो। वे यह भी कहते हैं कि दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों से उतार दो। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और यह तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं है। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेंगे, और जो नहीं समझते, उनके लिए तुम कितना भी कर लो, वह कभी पर्याप्त नहीं होगा। महादेव कहते हैं कि स्वयं के प्रति सच्चे रहो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। महादेव तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले ठहराव से मत घबराओ। ठहराव रुकावट नहीं है, ठहराव वह क्षण है जब जीवन स्वयं से प्रश्न करता है। नदी भी कभी कभी शांत हो जाती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसने बहना छोड़ दिया है। तुम्हारे जीवन का यह ठहरा हुआ समय भी तुम्हें भीतर से गहराई देने आया है। इस समय को व्यर्थ न जाने दो, इसमें स्वयं को पहचानो। वे कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तब आकाश की ओर देखना। आकाश कभी किसी से तुलना नहीं करता, फिर भी वह सबको समेटे रहता है। तुम भी आकाश की तरह बनो, विशाल, स्वीकार करने वाले, मुक्त। तुलना तुम्हारी दृष्टि को संकीर्ण बना देती है। शिव विस्तार हैं, और जब तुम विस्तार में जीते हो, तब छोटी छोटी बातें तुम्हें बांध नहीं पाती। महादेव यह भी कहते हैं कि अपने भीतर के विश्वास को बार बार जगाते रहो। विश्वास कोई एक बार मिली हुई वस्तु नहीं है, इसे रोज साधना पड़ता है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब विश्वास सबसे पहले डगमगाता है। उसी समय उसे थामना ही साधक की पहचान है। शिव पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, इसका अर्थ है कि कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। वे आगे कहते हैं कि प्रेम को पकड़ने की वस्तु मत बना। प्रेम बहने की ऊर्जा है। जब तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो, वह पीड़ा बन जाता है। शिव और शक्ति का मिलन भी स्वतंत्रता में है, अधिकार में नहीं। अगर तुम प्रेम में हो तो उसे खुला छोड़ दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख ही बढ़ेगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जब तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। गिरना सीखने का हिस्सा है। कोई भी पर्वत बिना दरारों के नहीं बनता।
तुम्हारी दरारें ही तुम्हें मानवीय बनाती हैं। शिव उन दरारों से प्रेम करते हैं क्योंकि वहीं से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। अपने घावों को छुपाने के बजाय उन्हें समझो, उनसे सीखो। वे कहते हैं कि साधना केवल मंत्रों में नहीं है, साधना तुम्हारे व्यवहार में है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, कैसे सहते हो, यही तुम्हारी साधना है। अगर तुम्हारा व्यवहार करुणा से भरा है तो समझ लो कि महादेव तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मंदिरों में जाकर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे वही हैं जहां प्रेम है, जहां सत्य है। महादेव आगे कहते हैं कि जीवन में हर अंत वास्तव में एक आरंभ है। जब कोई द्वार बंद होता है तो उससे पहले ही कहीं और एक द्वार खुल चुका होता है। तुम पीछे मुड़कर बंद द्वार को देखते रह जाते हो और खुले द्वार को देख नहीं पाते। भरोसा रखो, जो चला गया वह खालीपन छोड़ने नहीं गया, वह स्थान बनाने गया है। और महादेव यह भी कहते हैं कि अंततः तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। शिव स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने वैराग्य को, अपने तांडव को, अपनी शांति को, और इसी कारण वे पूर्ण हैं। जब यह संदेश तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरता है तो इसे शब्दों तक सीमित मत रहने देना। इसे अपने जीवन में उतारो, अपने कर्म में, अपने मौन में, अपने विश्वास में। महादेव तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन तुम यह समझ लोगे उसी दिन हर दिन सोमवार हो जाएगा और हर श्वास में शिव का अनुभव। और महादेव आगे कहते हैं कि तुम बार बार यह सोचकर स्वयं को थका लेते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह चिंता तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाती है। याद रखो, जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारे स्पष्टीकरण के बाद भी भ्रम में ही रहेगा। महादेव कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को इतना स्पष्ट बना लो कि बाहरी शोर स्वतः ही महत्वहीन हो जाए। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी परिणाम विपरीत आ रहे हैं। ऐसे समय में स्वयं पर संदेह मत करना। हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज मिट्टी के नीचे लंबा समय लेते हैं ताकि जड़ें गहरी हो सकें। अगर जड़ें गहरी होंगी तो आंधियां भी तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी। यह समय तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर यह व्यर्थ नहीं है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। वे कहते हैं कि अपने अतीत को शत्रु मत बनाओ। अतीत तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। अगर आज तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता है, समझ है, धैर्य है, तो उसके पीछे वही अनुभव हैं जिनसे तुम गुजर चुके हो। हर घाव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, भले ही उस समय तुमने उसे केवल पीड़ा ही समझा हो। महादेव कहते हैं कि अपने अतीत को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज इस चेतना तक पहुंचाया है। महादेव आगे कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें दूसरों से दूर इसलिए किया जाता है ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको। हर दूरी दंड नहीं होती, कुछ दूरियां संरक्षण होती हैं। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे जीवन से दूर हो गई है तो यह आवश्यक नहीं कि उसमें केवल नुकसान ही हो। कई बार वही दूरी तुम्हें वह स्पष्टता देती है जो पास रहते हुए कभी नहीं मिलती। शिव एकांत के देवता हैं, क्योंकि एकांत में ही सत्य सबसे साफ दिखाई देता है। वे कहते हैं कि अपने भीतर उठने वाले सवालों से मत डरना। सवाल जागरूकता का संकेत हैं। जो प्रश्न नहीं करता वह जड़ हो जाता है।
महादेव स्वयं प्रश्नों के देवता हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रश्न तुम्हें सतह से गहराई की ओर ले जाते हैं। हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर हर सवाल तुम्हें थोड़ा और सच के करीब ले जाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तब मन से नहीं, अपने भीतर की शांति से पूछना। मन भय से भरा होता है, पर शांति सदा सही दिशा दिखाती है। जिस रास्ते की कल्पना करते ही तुम्हारे भीतर एक हल्की सी शांति उतर आए, वही तुम्हारा मार्ग है, भले ही वह मार्ग कठिन क्यों न हो। शिव कठिन रास्तों के देवता हैं, क्योंकि वही रास्ते आत्मा को जागृत करते हैं। वे आगे कहते हैं कि तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी के साथ तुम्हारी यात्रा लंबी नहीं होगी। कुछ लोग केवल कुछ कदम तक साथ चलने आते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है, तो उन्हें जाने देना ही प्रेम है। जबरदस्ती किसी को रोकना या किसी के बिना स्वयं को अधूरा समझना, यह दोनों ही तुम्हें बांधते हैं। महादेव कहते हैं कि जो चला गया, उसे आशीर्वाद के साथ विदा करो, ताकि तुम्हारा मार्ग हल्का रहे। महादेव यह भी कहते हैं कि स्वयं को हमेशा व्यस्त रखकर अपने भीतर की आवाज से मत भागो। कभी कभी खाली बैठना भी आवश्यक है। उस खालीपन में ही तुम्हें अपने वास्तविक प्रश्न सुनाई देते हैं। उस मौन में ही तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या केवल आदत के कारण कर रहे हो। शिव शून्य में बसते हैं, क्योंकि शून्य में ही सृजन की सबसे अधिक संभावना होती है। वे कहते हैं कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो, क्योंकि तुम गहराई से महसूस करते हो। इस संसार में बहुत से लोग कठोर हो चुके हैं, पर जो अभी भी महसूस कर सकता है, वही जीवित है। महादेव कहते हैं कि अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ, बस उसे समझदारी से संभालो। संवेदनशील रहकर भी स्थिर रहा जा सकता है। महादेव आगे कहते हैं कि जब तुम स्वयं को असफल समझने लगो, तब यह याद करना कि असफलता भी एक शिक्षक है। हर असफल प्रयास तुम्हें यह सिखाता है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भी एक प्रकार की प्रगति ही है। शिव विनाश के देवता हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ तोड़ना भी सृजन की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मिटाने नहीं आई, वे तुम्हें नया आकार देने आई हैं। वे कहते हैं कि अपने जीवन की गति को स्वीकार करो। अगर आज तुम धीमे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। धीमी गति भी एक गति है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जब तक तुम चलते रहोगे, चाहे धीरे ही क्यों न हो, तुम अपने स्थान तक पहुंच ही जाओगे। महादेव कभी जल्दी में नहीं होते, फिर भी सृष्टि उनके नियम से चलती है। महादेव यह भी कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें अकेले खड़े होकर भी सत्य के साथ रहना पड़ेगा। भीड़ अक्सर गलत दिशा में भी चल सकती है। अगर तुम्हारा अंतरात्मा किसी बात से सहमत नहीं है, तो विनम्रता के साथ पर दृढ़ता से अपने सत्य पर टिके रहो। शिव अकेले हैं, फिर भी संपूर्ण हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। वे आगे कहते हैं कि जीवन में आनंद को टालकर मत रखो। यह मत सोचो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे। आनंद कोई भविष्य की वस्तु नहीं है। आनंद इसी क्षण में है, छोटी छोटी बातों में, एक गहरी सांस में, एक शांत सुबह में, एक सच्ची मुस्कान में। महादेव कहते हैं कि जो अभी को जीना सीख लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। महादेव यह भी कहते हैं कि अपने भीतर के भय को देखो, उससे भागो मत। भय से भागने पर वह बड़ा हो जाता है। भय को देखने पर, समझने पर, वह धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है। हर भय के पीछे एक अपूर्ण विश्वास छुपा होता है।
जब तुम उस विश्वास को पहचान लेते हो, तब भय स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। वे कहते हैं कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, क्योंकि तुमने अभी स्वयं को पूरी तरह चुनौती नहीं दी है। जब परिस्थितियां तुम्हें किनारे तक ले जाती हैं, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम तैर भी सकते हो। महादेव तुम्हें किनारे तक लाते हैं, पर डुबोते नहीं। भरोसा रखो, तुम संभाल लोगे। और महादेव अंत में यह कहते हैं कि हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी खड़े हो जाते हो, तब तुम शिव के और निकट हो जाते हो। शिव कोई दूर बैठा देव नहीं है। शिव वह चेतना है जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठने की शक्ति देती है। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखने लगोगे, तब हर अनुभव, हर पीड़ा, हर आनंद सब पूजा बन जाएगा। तब तुम्हें बाहर कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम स्वयं बन चुके हो।